हेलो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे केस फ्लो स्टेटमेंट। उसका आज पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 18। तो इसमें अपन देख रहे थे केस फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो इसमें देखिए अपन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इधर तो बैलेंस दे रखा है, इशू के शेयर, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। इधर पेमेंट दे रखा, कहीं में पेमेंट करा, पेमेंट सप्लायर्स, परचेज फिक्स एसेट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इससे अपन को बनाना है केस फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अपन इसमें बनाते हैं केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। इसमें सब सूचना दे रखी है। तो ऑपरेटिंग में अपन देखते हैं इधर पेमेंट तो कितना करा, रिसिप्ट कितना हुआ, सब चीज़ें इधर दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं, इधर दे रखा है अपन को रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। ओके, तो ये आ गया रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर से कितने आ गया 2800, है ना। और इसके बाद में इधर कोई इनकम नहीं है, सेल्स फ्रॉम फिक्स एसेट है, इश्यू ये आगे वाले उसमें आएंगे। और इधर की तरफ अपन देख रहे हैं पेमेंट ऑफ सप्लायर्स। तो ये आ गया केस पेड टू सप्लायर्स। और फिर आ रहा है ओवरहेड एक्सपेंसेज। तो ये एक्सपेंसेज तो अपन को करना ही है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। वेजेज एंड सैलरीज ये आ जाएगा इसमें। तो परचेज, पेमेंट ऑफ सप्लायर्स आ गया, ओवरहेड आ गया, और वेजेज एंड सैलरी आ गया। ठीक है। ये टैक्सेशन और डिविडेंड। तो टैक्सेशन अपन नीचे घटाएंगे अभी। तो यहाँ पे ये खर्चे एक साथ जोड़ दिया इसको तीनों को। तो इसमें आ गया पेमेंट टू सप्लायर्स, ओवरहेड एक्सपेंसेज, वेजेज एंड सैलरीज। तो ये 2800 में से 2300 माइनस हो गए। तो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ, तो 500 हुआ। अब इसमें अपना वर्किंग कैपिटल वाला तो है नहीं, ये डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया हुआ है। तो इसमें इनकम टैक्स पेड अपन ने घटा दिया 250 रुपये। तो ये क्या आ गया अपना नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें अपन आगे देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या करते हैं, फिक्स एसेट परचेज कितनी करी, सेल्स कितनी करी, इन्वेस्टमेंट परचेज कितना करा, सेल कितना करा, और डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इसमें आता है। तो इधर अपन को दे रखा है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट दे रखी 100, है ना। तो ये अपन ने लिख दिया प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। इधर की तरफ देखो परचेज ऑफ फिक्स एसेट दे रखी है 200। तो ये इधर आ गया परचेज ऑफ फिक्स एसेट। और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं। और इधर जो डिविडेंड दे रखा है, तो ये है डिविडेंड पेड। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा, ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ओके, तो इसमें आ गया परचेज ऑफ फिक्स एसेट और सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो इसमें नेट आ गया, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया 100 रुपये। ओके, अब इसमें अपन तीसरा देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन लेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे या शेयर इशू करेंगे या इनका भुगतान करेंगे या इंटरेस्ट का पेड करेंगे या डिविडेंड पेड करेंगे, तो इसके अंदर आएगा। तो इधर अपने दे रखा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना दे रखा है 300। तो ये आ गया अपना इक्विटी ऑफ, ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया। और इधर कुछ भी नहीं है। और इधर की तरफ देखो पेमेंट ऑफ बैंक लोन दे रखा है एक तो। ओके, पेमेंट ऑफ बैंक लोन आ गया। और डिविडेंड पेड दे रखा है 50 रुपीज़। तो ये डिविडेंड पेड भी आ गया। और इसमें कुछ भी नहीं है। 3 चीज़ आ गई, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन आ गया, डिविडेंड पेड आ गया। अब इसके बाद नेट कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया -50। तो इसका मतलब यहाँ यूज आ गया, ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया अपन ने। तो ये तीनों को मिला के अपना नेट क्या आया 100 रुपये प्लस में आया। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, ABC। इसमें तो कितना आया था अपना 250 प्लस में आया था। इसमें कितना आया था 100 माइनस में आया था। इसमें कितना 50 माइनस में। तो नेट कितना आ गया अपना 100।
अब अपना ओपनिंग बैलेंस इसमें दे रखा है 50 रुपीज़ था, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस 50 रुपये लिख दिया। और ये है क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस अपने को यहाँ दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस 150, ये मैच कर गया अपना। तो अपन इसमें जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो अपना आंसर पहले से ही पता रहता है भाई क्लोजिंग बैलेंस ये आएगा इसमें, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आंसर पता रहता है, तो इससे अपना क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। अब इसका अपन ये एग्जाम्पल तो आप स्वयं हल करें, इसमें सभी चीज़ें आ गई है। ओके, अब मैं आपको इससे अगला वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 20। तो इसमें क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, जबकि इसमें दे रखा अलग है ऊपर, तो ये गलत है। आप इसको क्लोजिंग बैलेंस मानते हुए हल करें, इसको ओपनिंग बैलेंस मानते हुए हल करें। तो इसमें अपन को बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन में क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का जो डिविडेंड पेड करा जो, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड से अपन इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो नेट प्रॉफिट तो अपन को दे ही रखा है नीचे, तो ये अपन ने लिख दिया प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ओके, अब इसके बाद में अपन इसमें समायोजन करेंगे। तो समायोजन में डेप्रीशिएशन है या कोई अपलिखित करा है या कोई लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है जो अपने व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो वो सब इसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे। तो इसमें अपन को दे रखा है 2 तो डेप्रीशिएशन दे रखे हैं, है ना। तो इसमें पहले 9,000 था तो इधर 12 हो गया, तो 3,000 का डेप्रीशिएशन तो यहाँ पे हो गया है बिल्डिंग का। ओके, इसके बाद में यह है फर्नीचर पहले 2400 का डेप्रीशिएशन था इस पर, अब 3200 का हो गया, तो 800 का डेप्रीशिएशन यहाँ पे हो गया है। ओके, तो ये 2 तो आगे अपने डेप्रीशिएशन ऐड कर दिया अपन ने इसमें। इसके अलावा और कोई भी खर्चा जो नहीं है जो इसमें ऐड करेंगे अपन, है ना। नीचे भी नहीं दे रखा ना ऊपर, अपन को पता लग रहा है इसमें कहीं पे भी। ये दोनों खर्चे तो अपन को पता लग रहा है। डेप्रीशिएशन का जो पहले का इन्होंने बना रखा है, तो पहले इसमें ये था, इसमें ये बैलेंस था, अब ये हो गया इसका। ओके, तो डेप्रीशिएशन के बाद और कोई नहीं है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ओके, जिसमें ये दोनों ऐड कर दिया प्लस कर दिया, तो ये आ गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो इसमें क्या करते हैं अपन, एडजस्टमेंट करना है अपन को वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल किससे होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो वो आ जाती है अपनी वर्किंग कैपिटल। तो इसमें अपन सबसे पहले करंट एसेट का समायोजन करेंगे। करंट एसेट देखिए अपनी ये है, तो इसमें एक तो है स्टॉक, एक है डेटर्स और एक है BR, 3 ही है इसमें अपने पास। ओके, तो पहला देखो अपना इसमें स्टॉक में क्या है कमी, ये इधर से देखना अपन को, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो इधर वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितना हुआ है, 4,400। 20,400 में से 25,000 या 25,000 में से 20,400 घटाओ तो कितने बचेंगे, 4,400। तो ये ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने। ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे भाई इसको माइनस करना है। इंक्रीज इन स्टॉक में कितने हो गए, 4,400। ओके, तो इसके बाद दूसरी अपनी करंट एसेट है डेप्टर्स, है ना। तो ये 15,000 के 15,000 ही है, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, तो इसका कोई समायोजन नहीं होगा। फिर अपना BR क्या है, 3500 से 6200 हो गए। ओके, तो ये भी इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन स्टॉक अपना होएगा इंक्रीज इन BR, तो 2700, तो ये भी माइनस के रूप में अपन लिख देंगे इसको ब्रैकेट में। ओके, तो अपना करंट एसेट का समायोजन तो हो गया। अब अपन देखते हैं इसमें करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में एक तो क्या है BP और ये क्या है, ये प्रोविजन। ठीक है ना, 2 ही करंट लायबिलिटी है अपनी इसमें। तो BP में क्या है, 25,500 से 25,000 पे आ गया, तो डिक्रीज हो गया, है ना। BP डिक्रीज 500, तो ये भी इसमें माइनस हो जाएगा। इसमें क्या है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो घटाते हैं और करंट एसेट कम होती है तो जोड़ते हैं। वैसे ये करंट लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है तो जोड़ते हैं और डिक्रीज होती है तो ऐड करते हैं। तो ये हो गया डिक्रीज अपना, यहाँ पे 25,500 से 25,000 पे आ गया, तो 500 डिक्रीज हो गया, तो अपन ने ऐड कर दिया।
और प्रोविज़न में क्या है 14-25 के थे पहले, अब 13-50 के हो गए, तो ये भी डिक्रीज हो गया, तो ये भी ऐड हो गया। तो ये इसके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अपने समायोजन होने के बाद क्या रहा, नेट कैश इनफ्लो क्या रहा अपना 2800, है ना, नीचे वाला। तो ये अपना नेट कैश इनफ्लो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 2800। इसमें इनकम टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, नहीं, वो यहाँ पे अपन इसमें लेस करते हैं। उसके बाद में अपना कैश इनफ्लो आता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। अब इसके बाद में अपन दूसरा देखेंगे इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो अपन देख लिया है, अब आगे देखेंगे अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं, स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय और विनियोग का क्रय विक्रय, वह डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, यही चीज़ें आती है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें अपन ऊपर देखेंगे ये परचेज, ये बिल्डिंग का, एक तो लैंड देखो, इसमें अपना लैंड पहले 7000 थी तो 8000 हो गई, है ना। तो एक तो लैंड का आ जाएगा, सीधा सीधा परचेज लैंड आ गया, ओके। इसके बाद में बिल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पे 60,000 की थी अब भी 60,000 की रह गई। फर्नीचर पहले 10,000 का था, अब भी 10,000 का ही है। तो और स्थायी संपत्तियों में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, ओनली लैंड के अलावा। तो लैंड में अपन 1,000 की परचेज हो गई लैंड, ओके। अब देखते हैं अपन इसमें इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में देखो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने, तो पहले 12,000 का था, अब कितने का हो गया 16,000 का। तो इसका मतलब 4,000 अपन ने और इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो यहाँ पे आ गया परचेज लैंड और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके अलावा कोई और नहीं है, स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय और नहीं है, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट का। तो ये अपना हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। तो ये भी अपना क्या है, नेट माइनस गया। तो वैसे तो अपन लिखते हैं कैश इनफ्लो, पर इसके अंदर अपन लिखेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे ये आना चाहिए नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कितना आ गया 5,000 माइनस में है ये, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस में, माइनस नहीं लगाते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ओके। अब इसमें अपना थर्ड है लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग का मतलब है फाइनेंस, या अपन ने पैसे कहाँ से इकट्ठे करे। तो इसमें अपन यहाँ देखेंगे, एक तो जैसे शेयर कैपिटल है, पहले कितने थी 45,000 की थी, अब कितने की होगी 50,000 की। तो 5,000 अपन ने शेयर कैपिटल इशू करी है। यहाँ जो पैसा आ रहा है इसमें देखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल आ गई 5,000, है ना। ये तो आ गई अपनी वहाँ से। अब इसके अलावा अपन देखते हैं ये रिजर्व एंड सरप्लस वाला इसमें नहीं देखा जाएगा। इसके बाद में इसमें लोन देखो 40 का 40 ही है, लोन में कोई अंतर नहीं आया भाई, लोन 40 का 40 ही है ना, इसमें तो कोई अंतर आया नहीं है। इसमें आया अंतर जो अपन ने कर लिया, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। तो इसमें अपना एक नीचे दे रखी है अपन को एक इन्फॉर्मेशन, डिविडेंड पेड, है ना, डिविडेंड पेड यहाँ दे रखी है। तो इसमें अपन को यहाँ लिख देंगे अपन 5,000 का पेड करा, मतलब इशू कितने करे 5,000 के, तो नए शेयर इशू कर दिए, 5,000 का डिविडेंड पर पेड कर दिया। तो यहाँ का नेट क्या हो गया, नील हो गया, नील। 5,000 ही आए, 5,000 ही गए, तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अपना ओवरऑल क्या रहा, नेट डिक्रीज इन केस में कितना आ गया 2,200 रुपये, इसको मिला के इसको मिला के इसको मिला के। तो यहाँ तो 5,000 माइनस में है, यहाँ कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे प्लस में है 2,800 रुपये। तो अपना नेट कितना आ गया 2,200 रुपये माइनस में आ गया। तो नेट डिक्रीज इन केस कितना हो गया 2,200। फिर अपन इसमें अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस केस का। तो ओपनिंग बैलेंस तो ये है और क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो ओपनिंग लिख दिया 23,500, तो नेट डिफरेंस कितना बचा केस का, क्लोजिंग बैलेंस 21,300, जो अपन को यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 21,300, वही अपना यहाँ आंसर आएगा क्लोजिंग बैलेंस का। तो ठीक है स्टूडेंट, ये अपने 2 एग्जाम्पल हुए और आपको खुद को करना है 19 नंबर एग्जाम्पल। आगे क्या अपन आगे के एग्जाम्पल अगले वीडियो में अपन देखेंगे।